आज अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पीरियड्स हर महीने क्यों आते हैं या आपका शरीर कैसे तय करता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, तो हम में से कई लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर महीने होती है। लेकिन सच ये है कि हर महीने हमारे शरीर में एक खूबसूरत और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस चलता है और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ पीरियड्स नहीं समझते, हम अपने हॉर्मोन्स, फर्टिलिटी, एनर्जी, मूड, क्रेविंग्स सब कुछ बेहतर समझने लगते हैं। तो चलिए आज समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है और इसके 4 फेज हमारे शरीर में क्या बदलाव लाते हैं। सबसे पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। हर महीने यूट्रस के अंदर एक नई लाइनिंग बनती है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो बेबी को सपोर्ट मिल सके। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही लाइनिंग शरीर से ब्लड के साथ बाहर निकलती है। इसी को हम पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आमतौर पर एक नॉर्मल साइकिल 21 से 35 दिन तक की हो सकती है और एवरेज साइकिल लगभग 28 दिन की मानी जाती है। और इस पूरे साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज और चौथा ल्यूटियल फेज। चलिए अब एक एक फेज को समझते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। ये आपके पीरियड्स के पहले दिन से शुरू होता है, यानी जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है उसे ही डे 1 माना जाता है। इस समय शरीर पूरी यूट्राइन लाइनिंग को शेड करता है और इसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। ये फेज आमतौर पर 3 से 7 दिन तक रहता है। इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स लो होते हैं, जिसकी वजह से कई महिलाओं को लो एनर्जी, क्रैम्प्स, बॉडी पेन या मूड चेंजेस महसूस हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फेज एक्चुअल में एक रीसेट बटन जैसा होता है, यानी बॉडी एक नई साइकिल की तैयारी शुरू कर रही होती है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, यानी फॉलिकुलर फेज। ये फेज भी पीरियड्स के डे 1 से शुरू होता है, लेकिन ब्लीडिंग खत्म होने के बाद भी कुछ दिन तक चलता है। इस फेज में ब्रेन का एक हिस्सा हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिन्हें एफएसएच और एलएच कहा जाता है। एफएसएच ओवरीज को सिग्नल्स देता है कि वो फॉलिकल्स डेवलप करें और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं। इस समय एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग को फिर से रीबिल्ड करने में मदद करता है। यही वजह है कि इस फेज में कई महिलाओं को बेटर एनर्जी फील होती है, मूड अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी बढ़ा हुआ रहता है। अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वो है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन वो समय होता है जब आपकी ओवरी से एक मेच्योर अंडा रिलीज होता है। ये प्रोसेस एलएच हार्मोन के अचानक बढ़ने की वजह से ट्रिगर होता है और इसे ही हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। आमतौर पर ओव्यूलेशन साइकिल के बीच में होता है, इसलिए हर महिला की टाइमिंग थोड़ी अलग होती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अंडा रिलीज होने के बाद शरीर में सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, जबकि स्पर्म फीमेल बॉडी में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। इसकी वजह से एक फर्टाइल विंडो बनती है जो लगभग 5 से 6 दिन की हो सकती है। अगर इस समय स्पर्म और एग मिल जाएं तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और यही कारण है कि ओव्यूलेशन ट्रैकिंग फर्टिलिटी जर्नी में बहुत जरूरी है। कई महिलाएं अपने एलएच सर्ज और फर्टाइल डेज को समझने के लिए ओव्यूलेशन किट और ऐप का इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रीमॉम ऐप एलएच पैटर्न को ट्रैक करने और फर्टाइल विंडो को समझने में मदद कर सकता है, ताकि साइकिल को लेकर कंफ्यूजन कम से कम रहे। अब आते हैं चौथे और आखिरी फेज में, वो है ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन लाइनिंग को थिक बनाता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल सके। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गिरने लगते हैं। इसके बाद यूट्राइन लाइनिंग फिर से शेड होती है और नया पीरियड शुरू हो जाता है। यानी
पूरा साइकिल फिर से रिपीट होता है। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है कि इरेगुलर पीरियड्स होते क्यों हैं? अगर पीरियड्स 21 दिन से पहले आ जाए या 35 दिन से भी ज्यादा देर से आए या कई महीनों तक पीरियड्स आए ही ना, तो इन्हें इरेगुलर माना जा सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, अचानक वजन बढ़ना या कम होना, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज, स्लीप इश्यूज या हार्मोनल कंडीशंस जैसे पीसीओएस या थायराइड। कई बार हेवी ब्लीडिंग, सीवियर क्रैम्प्स, पीरियड्स के बीच स्पॉटिंग या बहुत लंबे समय तक पीरियड्स होना भी इरेगुलरिटी का एक साइन हो सकता है। इसलिए अपने साइकिल के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप अपनी साइकिल को समझती हैं, तो आप अपने शरीर के पैटर्न को जल्दी पहचान सकती हैं। आपको समझ आता है कि कब आपकी एनर्जी लो हो सकती है, कब मूड चेंजेस नॉर्मल हैं और कब आपको किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो साइकिल ट्रैकिंग आपकी फर्टाइल विंडो को समझने में बहुत मदद कर सकता है। अपने बॉडी को समझना सेल्फ केयर का हिस्सा है, और जितना हम अपने साइकिल के बारे में जानेंगे, उतना ही हम अपने स्वास्थ्य और फर्टिलिटी जर्नी को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे।